29 दिसंबर की रोज़ रविवार का दिन सुबह एक खबर आती है। खबर ये कि दक्षिण कोरिया में एक विमान रनवे पर उतरते समय अचानक फिसल जाता है और क्रैश हो जाता है। इस विमान में 181 लोग सवार थे, जिसमें चालक दल के 6 मेंबर शामिल थे। और इस घटना में अब तक कितनी मौतें हुई हैं, एक बड़ी संख्या है। कुछ लोग इसे 179 बता रहे हैं और कुछ लोग कुछ आंकड़ा और ज़्यादा भी कह रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों ये घटना हुई और घटना से पहले क्या चेतावनी दी गई थी, वो सारी चीज़ें बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिवानी और हरीश। सबसे पहले हरीश के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। हरीश, देखिए, प्लेन को लैंड करना था वहाँ दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वो निकली थी दरअसल बैंकॉक से, मलेशिया की जो थाईलैंड की जो राजधानी है वहाँ से। सुबह लगभग 9 बजे, ये 9 बजे दक्षिण कोरिया के टाइम के हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से कहें तो सुबह लगभग 5:30-6 बजे के करीब उसको लैंड करना था। लेकिन अधिकारियों ने जो बताया है, शुरुआती जांच में ये पता चला है कि उसका लैंडिंग गियर था वो ख़राब था, इसी कारण वो लैंडिंग नहीं कर पाया। पहले उसने एक बार लैंड करने की कोशिश की भी थी, लेकिन वो विफल हो गया था। लेकिन फिर वो थोड़ा घूमता रहा आसमान में। जब उसने फिर लैंडिंग करने की कोशिश की तो फिर ये दुर्घटना हो गई। और इसमें अब तक कितने लोग मारे गए हैं, क्या जानकारी है ये? अभी तक वहाँ की जो स्थानीय मीडिया एजेंसियां हैं, उनकी रिपोर्ट्स की माने तो 179 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग अभी तक अस्पताल में हैं, उनका इलाज जारी है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिन्होंने बताया है कि सभी 181 लोगों की मौत हो गई है। इन 181 लोगों में 175 यात्री थे और 6 जो लोग थे वो क्रू मेंबर्स थे। और क्या चेतावनी दी गई थी, क्योंकि एक ये भी पहलू सामने आ रहा है कि कुछ चेतावनी जारी की गई थी। जी, एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा कि विमान का जो क्रू मेंबर्स का जो दल था, उन्हें चेतावनी दी गई थी कि एक चिड़िया है जिसे विमान टकरा सकती है, ऐसी उन्हें चेतावनी दी गई थी। हालांकि ये दुर्घटना क्या उसी वजह से हुई है या क्या है, ये अभी स्पष्टीकरण किसी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये चेतावनी दी गई थी, ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। इस पूरे मामले में और क्या अपडेट्स हैं इसके अलावा, जो अभी हाल में कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हो, ना कोई बयान आया हो किसी का आधिकारिक? ये जो वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी जो दुर्घटना हुआ है उसमें बचाव कार्य जो किए जाए वो तेज़ी से किए जाएँ। अब दक्षिण कोरिया इसके लिए बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अभी ही दक्षिण कोरिया को फिर सुर्खियों में आया था जब वहाँ राजनीतिक उथल पुथल मची थी। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे यून सुक योल, उन्होंने पहले मार्शल लॉ लगा दिया था। फिर एक लगभग कुछ ही घंटों के बाद मार्शल लॉ हटाया गया, फिर उनके लिए महाभियोग लगाया गया। महाभियोग के जरिए उन्हें हटाया गया। फिर अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उनके ऑफिस की तरफ से यह सूचना दी गई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी जल्दी हो सके चलाया जाए, ये कहा गया है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि जितने 181 लोग सवार थे उन सभी की मौत हो चुकी है। हाँ। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं अभी फिलहाल। इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है, वो उसको जानने के लिए हम चलते हैं अपनी सहयोगी शिवानी के पास। हिमांशु, अभी तक जो जानकारी मिली है वो जो एयरप्लेन जो क्रैश हुआ है वो जेजू एयरलाइंस का है, जिसका फ्लाइट नंबर 7C2216 है। और फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक बात करें तो ये रनवे पे सही से लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई। फ्लाइट रडार 24 ने बताया है कि विमान बोइंग 737-800 लग रहा है। हालांकि जब तक हमें ये खबर पता चली है, हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोइंग की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है कि ये विमान कौन सा है। एयरलाइंस जेजू है, लेकिन जो विमान है वो बोइंग 737-800 लग रहा है। और अभी तक तो यही जानकारी है हमारे पास जी। तो इस मामले में अब तक जो भी अपडेट आए थे वो हमने आपको बताए। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो तस्वीरें वाकई बहुत भयावह हैं। एक विमान जो रनवे पर बहुत तेज़ी से भाग रहा है और अचानक क्रैश हो जाता है, और ख़बर आती है कि इस घटना में 179 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि पुष्ट खबर थी। और अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक 181 आंकड़ा पहुंच चुका है। कुल यात्री 181 सवार थे, 6 चालक दल के सदस्य थे, 175 यात्री। एक बहुत बड़ी दुखद खबर। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा, द ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए द ललन टॉप।